चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज का हमारा किस्सा झांसी के किले से जुड़ा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शहर के बीचों बीच बांगरा पहाड़ी पर बना हुआ है। यह किला 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था और झांसी कभी सशक्त ओरछा राज्य था और झांसी को इस काल में बलवंत नगर के नाम से जाना जाता है। उस समय बलवंत नगर में रहने वाले किसान खेती, दूध, दही और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करते थे। तभी हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने दस्तक दी और इतिहास को स्वर्णिम बनाने के लिए जन्म हुआ रानी लक्ष्मीबाई का। 1827 से 1835 के बीच सामान्य सी दिखने वाली लड़की मणिकर्णिका का जन्म वाराणसी जिले के बंदनी में हुआ था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था और उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनके पिताजी एक मराठा थे और वह एक मराठा बाजीराव की सेना में काम करते थे। 25 सालों तक यहाँ बुंदेल राजाओं ने राज किया। उसके बाद मुगलों, फिर मराठा और बाद में अंग्रेजों ने शासन किया। इस किले में गंगाधर राव के समय की एक कड़क बिजली तोप है। इसका नाम कड़क बिजली तोप इसलिए रखा गया था क्योंकि जब यह चलती थी तब बिजली के समान कड़कती आवाज के साथ चलती थी। 15 एकड़ में फैले इस किले में 22 बुर्ज है और दोनों तरफ खाई है। नगर की दीवार में 10 बड़े दरवाजे और इनके अलावा मराठा वास्तुकला से बने शिव मंदिर एवं गणेश मंदिर भी है। मजबूत किलेबंदी के लिए ऊंची दीवारों पर पहरेदारी के लिए खास जगह बनाई गई थी। बाहर से आने जाने वाले लोगों पर चौकसी और निगरानी के लिए दीवारों पर खास तरीके से चुनाई की गई थी। 22 विशालकाय मजबूत दीवारों पर खास दूरी पर कड़ी चौकसी की गई थी, जहां से पहरेदार सभी को देख सकते थे। अंग्रेजी शासन के दौरान किले की दीवारों पर मशीन गनों को रखने के लिए खास तरीके से खिड़कियां काटी गई थी। निशानेबाजों, तीरंदाजों के लिए अलग अलग पहरेदारी खिड़कियां बनाई गई थी। मोटी ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर घुड़सवारों और तोपचियों की टुकड़ियां चारों तरफ से झांसी के किले और झांसी के शहर पर नजर बनाकर रखती थी। इस किले में पंचमहल, कड़क बिजली, शिव मंदिर और गणेश मंदिर प्रमुख जगह है। पंचमहल की दीवारें झांसी के इतिहास की गवाह रही है। 842 में गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका के साथ हुआ, जिन्हें विवाह के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। इसके बाद उन्हें 1851 में एक पुत्र हुआ, परंतु कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद गंगाधर राव को बहुत अधिक दुख पहुंचा और इसके कारण उनकी तबीयत खराब रहने लगी। सलाहकारों के कहने पर राजा ने अपने छोटे भाई के बेटे को गोद लेकर ब्रिटिश अफसरों के सामने आनंद राव को झांसी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। नवंबर 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश अफसरों को लालच आ गया और उन्होंने झांसी को हथियाने के लिए साजिश रची। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर डलहौजी ने उत्तराधिकारी पद को खारिज कर दिया और किले को उसके उत्तराधिकार के क्षेत्र से अलग कर दिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि मैं कभी भी झांसी तुम्हें नहीं दूंगी। इसके बाद मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 सालाने की वार्षिक पेंशन शर्त पर महल और किले को छोड़ने के लिए कहा गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया था। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हो गया। इसमें झांसी की रानी ने सेना का नेतृत्व किया। इसके बाद अंग्रेजों ने झांसी पर 8 दिनों तक बारूद के गोले बरसाए, परंतु ना तो वह किले को जीत सके और न ही झांसी पर फतेह हासिल कर सके। इस विद्रोह में रानी और उनके अनुयायियों ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस किले की रक्षा करेंगे। जब अंग्रेज सैन्य शक्ति से किले पर कब्जा नहीं कर पाए तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। अंग्रेजों ने झांसी के विश्वासघाती सरदार को अपने साथ मिला लिया, जिसने छल से झांसी के किले का दक्षिणी दरवाजा खोल दिया। इसके बाद 8 अप्रैल 1858 को 20,000 अंग्रेजी सैनिक किले में घुस गए थे। उन्होंने लूटपाट और मारकाट
शुरू कर दी थी। इसके बाद रानी की छोटी सी सेना ने डटकर उनका मुकाबला किया। एक समय ऐसा आया जब रानी चारों तरफ से अंग्रेजों से गिर गई थी और उन्हें पैर पर गोली लग गई थी। इस किले में आज भी वह जगह मौजूद है जहां से झांसी की रानी अपने पुत्र को लेकर कूदी थी। स्वतंत्रता की लड़ाई में रानी शहीद जरूर हो गई थी, परंतु आज भी इस किले की दीवार उनकी गौरवशाली कहानियों का उदाहरण है। आज भी यह किला रानी लक्ष्मीबाई की पहचान रखता है। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल नेक्स्ट स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एवं अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।